नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपने बात करेंगे राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा है। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दौसा, धौलपुर, इन चारों में देखते हैं तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये तो होगा नहीं, या दौसा और धौलपुर होगा। वैसे उत्तर आपको दिख रहा है सभी को जानवर है, पर वैसे लॉजिकली एग्जाम होगा उसको सोचेंगे या तो दौसा होगा, धौलपुर होगा। पर वर्तमान के अंदर बात करें तो जो दोस्त आपका धौलपुर है, तो धौलपुर है वो सबसे छोटा जिला है दोस्तों। और सबसे बड़े की बात करें तो अपना जैसलमेर है दोस्तों। धौलपुर का तो जो क्षेत्रफल है 3034 है, दौसा का है 3432। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है रामायण और भागवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ से है। रामायण के अंदर जो शब्द आया है उसका तात्पर्य किससे है, संदर्भ किससे प्रतीत है? तो इसका तात्पर्य राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है दोस्तों उससे अपना संबंधित है। धानवन दुर्ग होते हैं अपने, उसी प्रकार। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा पूछ लिया जैसे, उसके बाद सबसे बड़ा पूछे। देखो पुलिस परीक्षा में आया हुआ है, राजस्थान पुलिस 2011 में भी आया था, 7 में भी आया था। कृषि पर्यवेक्षक का 2012 उसमें भी आया। सेकंड ग्रेड का जो उर्दू, संस्कृत और जो मैथ का सेकंड पेपर हो गया, JVNL हो गया, इन सभी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कौन सा होगा इसका? अपना जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल दोस्तों अपना कितना हो गया? ये हो गया 38401। अब आगे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सबसे छोटा दोस्तों वही धौलपुर है और इससे करीबन 12.66 गुना बड़ा है जो अपना है। अब आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जैसे लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्थितियों में ब्रह्मावत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के डैश 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 भाग से जोड़ती है। यानी कौन से भाग को जोड़ती है? तो दोस्तों ये जोड़ती है आपके उत्तरी भाग को। ये पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, मई के अंदर एग्जाम हुआ था, उस सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर या फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो मत्स्य नगर की बात करेंगे तो दोस्त में इसमें आएगा अलवर। अपनों जब राजस्थान का जो एकीकरण किया था उसमें भी आपको याद होगा मत्स्य की बात की थी। जो अपने की पूर्व वाले जो साइड वाले जो क्षेत्र थे अपना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो दोस्तों ये अपनों ने किया था। उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व उसके निकट है? महाभारत काल और सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो वो कौन होगा? ये होगा अपना दोस्तों विराटनगर। जयपुर हो गया, जयपुर के पास का जो एरिया है जो ये विराटनगर से था, जो महाभारत काल है उससे संबंधित है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं दोस्तों, बसवा, लालसोट, महवा, सिकराय तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये अपने हैं दौसा। ज़्यादा अगर अपने को पता नहीं है, पर एक लालसोट अपने सुनना हुआ होता है, और लालसोट सुना है तो अपने दौसा कर सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में जैसे कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आ रही है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन के रूप में फ्रेम हो सकती है। अब दोस्तों अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी दूसरे देश के साथ में, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य के साथ में, दोनों के साथ मिलती है। तो हनुमानगढ़ की बात करते हैं दोस्तों तो सिर्फ राज्यों के साथ मिलती है, किसी देश के साथ में नहीं मिलती है। उसके बाद जालोर की बात करते हैं तो सेम है, और बीकानेर की बात करें तो वो सेम सिस्टम है, वो साइड के अंदर यहाँ आता है अपना। तो बीकानेर की सिर्फ पाकिस्तान से उससे लगती है पर किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। पर जब अपने बाड़मेर की बात करते हैं दोस्तों, जैसे बाड़मेर, तो यहाँ पे इधर पाकिस्तान की भी सीमा लगती है और नीचे गुजरात की सीमा भी लगती है दोस्तों। इस प्रकार से ये अपना आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछा है। जैसे उसमें देखो सबसे छोटा जिला पूछ लिया, सबसे बड़ा जिला पूछ लिया, अब सबसे बड़ा शहर पूछ लिया। तो सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों अपना जयपुर। ये क्वेश्चन के अंदर अपना आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा क्वेश्चन आया तो जैसे आपको पता होगा लास्ट के अंदर से गुजरती है, यहाँ से अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला एरिया। तो बांसवाड़ा इसमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो बांसवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है सुमिलित कीजिए, जैसे बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर। आप वैसे मत देखो कि अब इसमें आंसर दिए, आप क्वेश्चन को साथ में करने की कोशिश करो दोस्तों। जैसे अपने को पता है कि जब अपने राजस्थान का ऐसे मैप देखते हैं, ऐसे मैप होता है, तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये होता है 30 डिग्री और 12 मिनट से लेके नीचे बात करते हैं तो यहाँ से होता है 23 डिग्री 3 मिनट तक। तो नीचे 23 से 30 तक चलेगा, ये अपने को पता है। और इधर से स्टार्ट करें यहाँ तक चलें तो यहाँ से अपने को पता है
कि ज़्यादा कुछ याद नहीं आता तो 69.30 है, 69 के आसपास याद रह गया कुछ अपने को, जैसे इसमें दे रखा है 69.30 से लेके इधर अपने बात करते हैं लास्ट के अंदर 78.17। इतना आपने अवस्थिति को पहले भी बात की थी। अब दोस्तों अपनों को मैच करना है, तो गंगानगर का पता नहीं है पर इतना पता है गंगानगर सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर के आसपास इसमें ये लग रहा है, मान लो 30.12 अगर अपने को ये याद है तो इससे अपने इसको जोड़ देंगे। उसके अलावा सबसे नीचे डूंगरपुर है, जो इधर डूंगरपुर आ गया, यहाँ बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा पता है कि 23 के आसपास कुछ होगा तो वो होगा, तो 23 के आसपास वाला कौन सा है, फिर 23 वाला कर देते हैं। उसके बाद इधर पता है कि यहाँ पे जैसलमेर लगता है अपना, तो जैसलमेर के अंदर वो है 69 के आसपास कुछ भी लगा है, तो जैसलमेर वाला जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। और अब धौलपुर पूछा है, धौलपुर साइड के अंदर था, अवस्थिति का क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो धौलपुर का साइड के अंदर तो 78 डिग्री से 17 मिनट तक है, तो धौलपुर का होगा तो 78-17 के आसपास कौन सा, ये होगा, तो इसमें मैच करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर बताइए। तो आपको याद होगा अपनों ने जब पीछे के पेपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने कहा था पतंग की तरह है अपना राजस्थान, ऐसे पतंग है तो पतंग पता चल रहा है ना, ये बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, तो जो बड़े वाला है वो तो 869 है, जो छोटे वाला है दोस्तों 826 है। जब दोनों का अंतर आप निकालते हो तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 में 3 और 4, ये 43 हो जाएगा, तो 43 किलोमीटर। इस तरह से ये अपना हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, उनका आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा AM हेरोन के द्वारा किया गया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण, ये आपका नॉर्थ, ये दोस्तों अपना यहाँ पर हो गया साउथ, नॉर्थ से साउथ में लगाने हैं। गंगानगर का पता है, गंगानगर ऊपर है। उसके बाद बाड़मेर बात करते हैं, यहाँ पे है, फिर बीकानेर आ गया, सही क्रम में पूछा है तो बाड़मेर बीकानेर, बीकानेर नीचे, बाड़मेर से नीचे बीकानेर जा ही नहीं सकता, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में जाते हैं जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर ये गलत हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे देखो बीकानेर, फिर गंगानगर, उत्तर से दक्षिण, तो बीकानेर यहाँ है, गंगानगर यहाँ है, तो ऊपर थोड़ी जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद इस पे देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बिल्कुल सही है, सबसे पहले अपने गंगानगर आता है दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बीकानेर आता है, फिर यहाँ पे जैसलमेर आता है, फिर यहाँ पे बाड़मेर आता है, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, बुड्ढा पुष्कर, पोखरा, जायल, पुरा स्थल किस काल से संबंधित है। बुड्ढा पुष्कर नाम सुना होगा, होकरा जायकल ये अपने नाम नहीं सुने मान लो फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि राजस्थान के अंदर जो भी ज़्यादातर मिले हैं वो पूरा पाषाण काल के अपने स्थान मिले हैं, और हाल फिलहाल में जो भी न्यूज में रहता है तो वही चीज़ रहती है, तो पूरा पाषाण के काल के मिले थे, तो ये क्वेश्चन आ गया इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। लंबवत मतलब सीधा चमकता है, सूरज ऐसे बिल्कुल सीधा चमक रहा है, ऐसे यहाँ पे अभी सूरज हो गया, ऐसे बिल्कुल सीधा चमकेगा उस पर। आपको पता होगा दोस्तों, दो रेखाएं, एक तो कर्क रेखा हो गई, नीचे अपनी मकर हो गई, बीच में 0 डिग्री वाली होगी, ये 23.5 ऊपर होती है, ये 23.5 डिग्री नीचे होते हैं। तो जब उत्तरायण बोलते हैं अपने तो ऊपर की तरफ सूरज चमकता है, दक्षिणायन बोलते हैं तब यहाँ पे चमकता है। सर्दी गर्मियों के अंदर भारत के ऊपर से कर्क रेखा है, तो ऐसे भारत के अंदर कर्क रेखा है मान लीजिए दोस्तों, तो सूर्य यहाँ चमकेगा। अब लंबवत सीधी बात की है तो बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नॉर्मली जो अपने क्वेश्चन किए थे पहले राजस्थान की अवस्थिति वाले, हाँ उसमें थोड़ा सा बात है कि उसमें थोड़ी सी पहला वीडियो बनाया हुआ था, उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम सही नहीं आ रही थी, बट उसके अंदर अगर आप नहीं देखा तो एक बार वीडियो देखोगे तो राजस्थान की अवस्थिति आराम से क्लियर हो जाएगी, कौन सा जिला कहाँ पर है, उस तरह से तो आराम से कर पाओगे दोस्तों। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें यही पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार, उस वीडियो में सारा बताया, अक्षांश कौन सा होता है, दशांतर कौन सा होता है। तो दोस्तों अक्षांश होते हैं वो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, जो इनको ऐसे मिलाता है दोस्तों, ऐसे, ये तो अपनी बोलते हैं देशांतर रेखाएं दोस्तों। और जो 0 डिग्री वाली रेखा होती है ऐसे ऐसे चलती है, जो ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे चलती है, ग्लोब पे होती है, इनको बोलते हैं दोस्तों अक्षांशीय। अभी किया था ना अपने ऊपर क्वेश्चन कि गंगानगर ऊपर अपनों ने किया था, ज़्यादा पता नहीं 30 के आसपास होगा और 23 से स्टार्ट हुआ था, बस वो चीज़ पूछ रहे हैं। तो इसमें देखो 23 डिग्री 3 मिनट से दक्षिण, तो दक्षिण से दक्षिण में तो है नहीं, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आया जैसे लिखा है 23 डिग्री उत्तर से दक्षिण तक, तो बीच में 0 आ गया तो बहुत चले जाएंगे, तो 23 और 23.5 ये हो जाएंगे, तो 46-47 हो जाएंगे, तो अपना ये भी गलत हो जाएगा। 30 डिग्री 12 मिनट से उत्तर से दक्षिण तक ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने उत्तर के अंदर है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इसका। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अपने से कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित करें। जैसे अपने डिस्कशन करते हैं हमेशा दोस्तों, तो मैं एक ही बात कहता हूँ आपको
कि मैप याद होना चाहिए, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बना हुआ है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का जो क्वेश्चन था उस पर बना हुआ है। अगर मैप अपने जो कर रहे हैं उसमें आपको याद है, दिल्ली कर रहे हो आप साथ के साथ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी। अब पूर्व से पश्चिम पूछा है, पूर्व से पश्चिम पूछेंगे तो अब इसके अंदर आप मान लो ऑप्शन है, आप ऑप्शन में देखोगे। ऑप्शन देखने से पहले आप ये देखो कि सबसे पहले पाली कहाँ है और बूंदी कहाँ है, अजमेर और बाड़मेर कहाँ है। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे तो दिमाग के अंदर एक ही छवि बनती है कि बूंदी है, बूंदी कोटा, ये तो हड़ौती वाला हो गया, तो बूंदी इस तरफ आएगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम ऐसे चलना है अपने को, तो बूंदी आ जाएगा। बूंदी के बाद में अगर अपने देखते हैं इन क्वेश्चन में पढ़े, इसमें देखते हैं तो बूंदी आ जाएगा। बूंदी के बाद यहाँ पे अपना अजमेर आ जाएगा ऊपर, अजमेर के बाद यहाँ पे नीचे अपना पाली आ जाएगा, पाली के बाद में यहाँ पे अपना बाड़मेर आ जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य कथन पूछा है। अब इसमें इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, जो अपनों ने ये बात की थी, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, इसमें ये बताया 826 है और ये 869 है, तो ये गलत हो गया। इसका कार्य विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये ऑप्शन अपने को पता है, विषमकोणीय चतुर्भुज है उसके समान है, तो ये पहले अपने सीधा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। और स्थलीय सीमा वाली जो अपनी बात थी, जहां तक अपने को याद होगा अपनों ने किया था, तो ये अपना था करीबन 5922, यहाँ पर 6 की जगह 5 था दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखते हैं तो 3,42,000 तो ठीक है, यहाँ पे 229 है ना कि 300, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, इसलिए दोनों गलत कर दिया। तो विषमकोण चतुर्भुज वाला ये अपना 1 नंबर ऑप्शन हो गया दोस्तों। अब उसके बाद अपने आगे चलते हैं दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन तो सीधा तो उत्तर देख लिया, उत्तर से नहीं होगा, जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो अपने को थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एग्जाम के पर्पज से जैसे अपने करेंगे अपने वैसे ही इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। अपने बार बार मैपिंग करते हैं, जैसे गंगानगर ऊपर देखते हैं, गंगानगर की लगती है, फिर उसके बाद पूछा है जैसलमेर की, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की पाकिस्तान से भी लगती है, गुजरात से लगती है, पर जोधपुर है वो अंदर आ जाता है, बीकानेर जैसलमेर इनके बीच में आ जाता है, तो जोधपुर उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन देखो प्रयोगशाला 2022 में भी आया, 21 में भी आया, 21-17 काफ़ी एग्जाम में आया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष पूछा है। राज्य वृक्ष पे बबूल नहीं है, नीम नहीं है, महुआ नहीं है, खेजड़ी अपना है। जब खेजड़ी दोस्तों अपना है तो खेजड़ी है, खिजड़ी को क्या बोलते हैं दोस्तों, खिजड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोसिप सिनेरेरिया, ये है। और कब घोषित किया गया था दोस्तों, 1983 के अंदर घोषित किया गया था। अन्य नाम में अपनी बात करें तो समीज आंटी, राजस्थान का गौरव, ये अपने जानते हैं। विजयदशमी है, इस पर भी इसकी पूजा होती है। मेजरली एक ही है क्वेश्चन, कई बार जब आता है तो कन्फ्यूजन यही होता है कि कई बार भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उसमें अपने करें। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें है राजस्थान का राज्य वृक्ष, वो सेम क्वेश्चन है, जहां ऊपर उसमें सीधा पूछ लिया था कि खेजड़ी था, अब उसमें नाम पूछ लिया। जैसे इसमें देखो प्रोपीस, ये तो दोनों सेम आ गया। सनेरेरिया भी जो बन गया था, तो राजस्थान क्या है, सनेरेरिया जो उन्होंने किया था, तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब इसमें लिखा है राजस्थान में बीड का स्थानीय नाम क्या है। बीड क्या होते हैं, कहते चंबल के बीड, सुना होगा आपने, अपने जो बात की थी कोटा वाली परवाह की चंबल का बीड है कुछ, जो कोटा वाला एरिया, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बना हुआ बीड बने होते हैं। बीड क्या होते हैं, वन तो होंगे नहीं, खदान भी नहीं, तिलन कहाँ होंगे वहाँ पे, चारागाह, घास फूस उगी होती है, चारागाह होते हैं, तो ये बीड हो गया दोस्तों अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया था, तो इसमें है राजस्थान, सीधी सी बात है। पहले मध्य प्रदेश था पर उसके डिवीजन हो गया, उसका डिवाइड हो गया वो, तो उसके बाद राजस्थान है वो पहले नंबर पे है। भारत का करीबन 10.41% एरिया कवर करता है ये, तो सबसे बड़ा है। अब उसके बाद में दोस्तों बोलते हैं राज्य का पक्षी। देखो अपने से वृक्ष पूछ लिया, अब पक्षी पूछा है। पक्षी कुरुंजा, सारस, मोर, ये नहीं है, मोर भारत का है, इसका कौन है, घोड़ावन है दोस्तों अपना। उसके बाद अब पुष्प की बात आ गई दोस्तों कि राज्य का पुष्प कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। हाई कोर्ट के अंदर आया, RS प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपने सोचते थे कि सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, कहाँ पूछेंगे, तो LDC से लेके RS लेवल तक कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है दोस्तों। अब इसमें करते हैं, देखो रोहिड़ा, नागकेसर, कचनार, सूरजमुखी, तो ये तो अपने लगता है कहाँ सूरजमुखी नीति कहाँ होती है, पर रोहिड़े के फूल है, कहते हैं इसको, ये काफ़ी फेमस है, तो ये अपना रोहिड़ा इसका आंसर होगा दोस्तों। अब रोहिड़ा की जब अपनी बात कर रहे हैं तो रोहिड़ा तो क्या, वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं, तो दोस्तों ये हो गया टेकोमेला उंडुलेटा, ये हो गया। इसे भी 1983 बनाया, जैसे राज्य वृक्ष बनाया गया था अपना, वैसे ही ये 1983 बनाया गया। आपको बस नाम पहचानना है और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको टीक भी कहते हैं, मारवाड़ का टीक भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर मत देखो, आप वैसे पहचानने की कोशिश करो जैसे मैप अपने किया था। अब सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही दोस्तों अपना यहाँ पे है, जैसे सिरोही आ गया, सिरोही के बाद इसमें बाड़मेर किया है,
तो जब बाड़मेर करोगे आपको पता है सिरोही माउंट आबू है, उसके बाद बीच में जालोर भी तो है, जालोर है ना, तो ये तो होगा नहीं, क्लियर हो गया। उसके बाद झालावाड़ की बात करते हैं, तो झालावाड़ अपना लास्ट के अंदर यहाँ बना हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा है दोस्तों कोटा, कोटा का है, कोटा आ गया। उसके बाद इसमें पूछा है बूंदी। अब जो सलंगन पूछे हैं ये तो ऐसे जिले आ गए अपने, ठीक है, जुड़े हुए तो हैं पर ये ऐसे लंबे जिले आए हैं, ठीक है, मान लो एक बार। उसके बाद सिरोही की बात करूँ तो सिरोही यहाँ पर आ गया, ठीक है। सिरोही के बाद पाली बात करें तो पाली दोस्तों इसके ऊपर आ गया। उसके बाद और कौन सा है, जालोर, जालोर इसके पास में आ गया। तो ये तो लंबे हो गए और ये सलंगन इकट्ठे हो गए, तो ये ऐसे बन जाएगा। उसके पूछे चूरू, झुंझुनू, जयपुर, तो अपने को पता है कि जो चूरू है दोस्तों वो चूरू यहाँ पे ऊपर की तरफ बना होगा। उसके बाद झुंझुनू है, झुंझुनू यहाँ बना होगा। जयपुर है, जयपुर झुंझुनू के साथ कहाँ है, उसके नीचे सीकर भी तो आ रहा है, सीकर के बाद में यहाँ पे आएगा जयपुर, तो ये तो होगा ही नहीं, ना ही ऊपर वाला होगा। इन दो में कन्फ्यूजन हो सकता था, पर इसमें सलंगन पूछा है, सलंगन इकट्ठे तो ये हैं पास पास में ऐसे, आंसर इसका ये हो जाएगा सलंगन के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आया है दोस्तों, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ, कब हुआ है, पटवारी की परीक्षा में आया क्वेश्चन है, कब, 2021 के अंदर, 1 साल पहले क्वेश्चन था तब आया। अब ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से पर्टिकुलर याद रहेंगे तो ईजिली हो जाते हैं, तो वैसे तो उनको याद ही करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कौन कौन सा है, तो उस वक्त कन्फ्यूजन लगे, ऐसे क्वेश्चन में लगे तो उसको छोड़ दो, नहीं आ रहा है, आता है तो कर दो, नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। तो इसका आंसर दोस्तों जैसे 12/7/1994, बट इस बार अपनों ने कर लिया कि 94 बना था, 12/7 को बना है, ठीक है, तो इस तरह से अपने आगे इसको कर लेंगे। उसके बाद करौली जिले का गठन पूछ लिया उन्होंने दोस्तों, जो अपनों ने राजस्थान का जो एकीकरण किया था उसमें सारे जिलों के बारे में अपने डिस्कशन किया है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा, तो आराम से वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा ऊपर। उसके बाद में दोस्तों अपना ये क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब किया गया। क्वेश्चन याद है तो आता है, आता है नहीं आता तो नहीं आता। तो उसका गठन दोस्तों अपना किया गया था 19/7/1997 के अंदर। उसके बाद आ गया आगे वाला क्वेश्चन कि मांड का प्राचीन नाम क्या है। मांड तो देख लिया, अब किसका नाम होगा। तो दोस्तों जो प्राचीन नाम किसका है, तो दोस्तों ये है जैसलमेर का। इसकी वीडियो उन्होंने की नहीं प्राचीन जिलों वाली, बट इसका अपने इसका और वीडियो बना लेंगे जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा जिला है, उसका प्राचीन नाम क्या है, उसको अपने थोड़ी बात कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपने बात करते हैं अजमेर राज्य का छठा संभाग कब बना। तो याद होगा दोस्तों अपना पार्ट क्या था, राजस्थान के संभाग, ये वहाँ से क्वेश्चन आया है अपना, तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में। तो अब सारे अगर वीडियो देखो, उसमें थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं है तो बट ठीक है, वीडियो समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। तो उसमें अपने सारी बात की थी कि पहले 5 संभाग थे, फिर छठा संभाग बनाया गया था, इसको अजमेर को बनाया गया था कि जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे अपने, उन्होंने संभाग की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। उसके बाद जो हरदेव जोशी जी थे उन्होंने दोबारा से 1987 के अंदर इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था। तो ये दोस्तों अपना इसका हो जाएगा 1987। जैसे इसमें नीचे भी इन्होंने लिखा है कि 25 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरू की गई और अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। और इसको बंद कब किसने किया था, तो इसको 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी, उन्होंने संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, देखो कितने एग्जाम के अंदर आया हुआ है, राजस्थान पुलिस में तो देखो लगातार आया हुआ है, 13, 14, 11, 13, 14 को आया, RS प्री में भी क्वेश्चन आया और जो सेकंड ग्रेड है उसमें भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूछे, वही अपने बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जब अपने यहाँ बात करते हैं जैसे इसमें आप सीधा देखोगे भरतपुर है, भरतपुर तो दोस्तों अपने को पता है वो तो इस तरफ आ गया, मत्स्य संघ वाला भरतपुर आ गया, तो इसमें तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद इसमें बात करें जोधपुर, तो जोधपुर तो अंदर था और ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखते हैं कौन सा है, अब जालोर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ, पर जालोर अपने को पता है यहाँ पे जालोर था, जालोर ऊपर बाड़मेर था, बाड़मेर है उसके साथ में मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर भी बात की थी कि बाड़मेर के साथ पाकिस्तान और अपना जो गुजरात था उसकी सीमा होती है, तो जालोर के साथ तो टच होगी नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं बीकानेर, गंगानगर, जिसमें बाड़मेर, तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे ऊपर अपना आ गया गंगानगर आ गया, उसके नीचे यहाँ पे बीकानेर आ गया, उसके नीचे यहाँ पे जैसलमेर आ गया और यहाँ पे नीचे बाड़मेर आ गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना 4 नंबर दोस्तों। उसके बाद अपने आगे क्वेश्चन करते हैं, अब इसमें कौन कौन सी सीमाएं, कितनी कितनी सीमाएं लगी हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपको याद होगा, नहीं है तो देखो इसमें जैसे सबसे कम सीमा की बात करें तो न्यूनतम सीमा लगती है बीकानेर के साथ, जो दोस्तों बीकानेर है, इसके साथ तो 168 सीमा की लगती है। और अगर अपनी बात करते हैं इसकी बाड़मेर की, तो बाड़मेर में 228 है दोस्तों, और उसके अलावा जैसलमेर है, जैसलमेर में 464 सर्वाधिक, और गंगानगर के साथ में 210। और दोस्तों सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर आ जाएगा, और सबसे कम पूछे तो बीकानेर आ जाएगा दोस्तों अपना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। ये एकीकरण में भी किया था, तब आपको याद होगा 30 मार्च को एकीकरण किया गया था, उसके 30 मार्च को घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं,
क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम। एक तो होता है अपना आरोही क्रम जो दिया है, एक होता है अवरोही। आरोही तो होता है बढ़ते हुए, जैसे 1 2 3 4। अवरोही होता है 5 4 3 2 1। ये अवरोही ऐसे पूछा है। तो जो जैसलमेर, नागौर, टोंक, स्वाईमुद्दपुर, तो ये इसमें जो है इसको सही तरीके से लिखा है कि ऐसे ही है। सबसे पहले इधर जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के बाद दोस्तों यहाँ पे नागौर आ गया, उसके बाद यहाँ पे नीचे टोंक आ गया, टोंक के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में स्वाईमाधोपुर आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने कि राजस्थान के निम्न में से जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो जो ऑप्शन थे उसके अंदर दोस्तों ये अजमेर आया है अपना। अब दोस्तों इसमें जैसे पूर्व से पश्चिम पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम बात करते हैं तो जैसे देखो इसमें करौली, स्वाईमाधोपुर, तो करौली पता है, मत्स्य वाली आपको याद होगा। यहाँ पे अपना अलवर था, यहाँ पे भरतपुर था, यहाँ पे धौलपुर था, यहाँ पे करौली था, यहाँ पे स्वाईमाधोपुर था। तो करौली आ गया, स्वाईमाधोपुर आ गया। तो पहले तो इस करौली आ जाएगा इधर, उसके बाद स्वाईमाधोपुर आ गया रणथंभौर वाला अपना। उसके बाद देखो जोधपुर और अजमेर, तो जोधपुर तो सब यहाँ पे आएगा, अजमेर बीच में आ जाएगा। इस तरीके से देखोगे तो विकल्प 1 4 2 से ये हो विकल्प हो जाएंगे। विकल्प से बेटर जैसे अपनी याद है तो मैप में बिठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो कनिष्ठ अभियंता में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो जैसलमेर आपको ने अपने ऊपर बात की, जैसे जैसलमेर के साथ 464 सर्वाधिक लगती है और मिनिमम किसके साथ में लगती है, बीकानेर के साथ में 168। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ये अभिन्नता वाले क्वेश्चन में आया तो कर्क रेखा अपन ने बात की थी, ये 23.5 डिग्री ऊपर कर्क, यहाँ पे मकर रेखा होगी 23.5, दक्षिण में ये 0 होती है, अपने बात की थी। तो कर्क रेखा गुजरती है। सामान्य परिचय में देखेंगे तो भी दोस्तों क्वेश्चन हो जाएंगे, डेली एक दिन छोड़ के जैसे ही टाइम मिलेगा दोस्तों अपने वैसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अपनी बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाएं। तो देखो आपको सभी पता होगा ये जो कनिष्ठ अभियंता के क्वेश्चन थे या जो भी थे, ये सारे अधीनस्थ बोर्ड के ही पेपर थे। तो अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व से पश्चिम में लगा दो जिलों को, पश्चिम से पूर्व में लगा दो। इस तरह से पूर्व से पश्चिम का पूछा है तो यानी कि अपने को ऐसे चलना है। ऐसे चलेंगे तो बूंदी की बात करते हैं, बाड़मेर में। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा दोस्तों, यहाँ पे बूंदी आएगा, अपने को पता है इधर वाला अपना हड़ौती वाला एरिया था। बूंदी के बाद बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अपना अजमेर आ जाएगा। अजमेर के बाद यहाँ पे दोस्तों अपना पाली आ जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा बाड़मेर। अभी किस रूप में बैठ रहा है वो आप देख सकते हो। विकल्प में देखें तो अब वही आएगा 1 2 3 4 जो भी लिखा हो, पर अगर अपने मैप में याद है तो अपने आराम से इसको कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। दोस्तों आपको याद होगा अपने भी किया था, गंगानगर किया था 210, उसके बाद बीकानेर किया था 168, उसके बाद दोस्तों अपने जैसलमेर किया था 464, उसके बाद दोस्तों अपने किया था बाड़मेर 228। इस प्रकार से मैंने कहा 2 तो याद रखो, ये रखो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी लगती है दोस्तों बीकानेर के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं किन के क्षेत्र के बराबर है, तो एक तो अपना ये, क्योंकि उसमें 1 2 वैसे दिए होंगे, तो जैसे इसमें है एक तो नॉर्वे और एक आपका पोलैंड, इन दोनों की क्षेत्रफल के अपना बराबर है, ठीक है। और उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम में क्रमश विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। तो पूर्व से पश्चिम मैंने दोस्तों अपने बात की, सबसे बड़ा एरिया ये है। पतंग में ये बड़ा होता है ना, ये छोटा होता है। छोटे वाला 826 है, बड़े वाला 869 किमी है। तो वही सेम अध्यापक क्वेश्चन में आया, 13 में भी आया, 2019 में भी आया। उम्मीद कर सकते हैं आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों अपने जो भौतिक भाग वाला जो वीडियो बनाया था, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। इस सबसे यहाँ पे शुष्क प्रदेश आता है दोस्तों। शुष्क प्रदेश में करीबन अपने 61% रहता है। उसके बाद सबसे इधर लास्ट के इधर बात है, पूरी मैदान की बात करते हैं नदियों वाली, तो वहाँ पे 23% के आसपास था। उसके बाद दक्षिण पठार वाला था, वो करीबन अपना 7% के आसपास था। जो अरावली वाला बीच वाला पोर्शन था दोस्तों, वो भी अपना करीबन 10% या 9% के 9 या 10% के आसपास था अपना। इस प्रकार जो अपने एरिया थे दोस्तों उन्होंने किए थे भौतिक प्रदेश वाले। आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डाल देता हूँ पर उसमें देख लीजिएगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नदियाँ जाती है, क्या कुछ है, तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो वो 61%, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। उसके बाद है वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सीधा क्वेश्चन है, ये अपना बांसवाड़ा जाना जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विस्तार, किसका विस्तार, रेड क्लिफ रेखा का। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार दोस्तों अपने पता है, बार बार बात करनी है, गंगानगर से स्टार्ट होता है, गंगानगर,
यहाँ पे गंगानगर, फिर बीकानेर, यहाँ पे जैसलमेर, फिर बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में यहाँ पे दोस्तों गुजरात की सीमा लग जाती है, और गंगानगर है यहाँ पे, ये पंजाब के साथ में टच करता है। इधर पाकिस्तान तो अपना है ही पाक। तो अब इसमें सीमा पूछे तो गंगानगर लिखा है, गंगानगर में हिंदू मलकोट से गंगानगर में स्टार्ट होती है अपनी दोस्तों, और बाकासर ये बाड़मेर तक दोस्तों की सीमा है दोस्तों। अब रेड क्लिफ कब बनाई गई थी, तो ये रेखा का निर्धारण दोस्तों 17 अगस्त 1947 को किया गया था, और रेड क्लिफ ने हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होकर बाकासर बाड़मेर तक विस्तृत है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो रेड क्लिफ की रेखा की लंबाई की, जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी दोस्तों लंबाई है 1070 किमी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो उन्होंने किया है, ये आप वो वीडियो देखेंगे तो क्लियर आपका हो जाएगा आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। अब मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। जैसे सबसे बात करें अपने दोस्तों, इस जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को अपने करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मेड़ता सिटी वो नागौर के अंदर होगा, सोजत दोस्तों ये अपना पाली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मारवाड़ जंक्शन वो भी पाली के अंदर आ गया, पर राजसमंद होगा, मैप याद है तो राजसमंद ऐसे होगा, तो राजसमंद सबसे नीचे आएगा, पाली इसके पास में होगा पर राजसमंद सबसे नीचे होता है, ऐसे तिलक की तरह आपका होगा। उसके बाद में यहाँ पे उदयपुर होता है, इधर तो सिरोही आ ही जाता है, सबसे नीचे पूछा है तो राजसमंद इसमें आएगा दोस्तों। सीधा उत्तर बता सकते हैं दोस्तों, पर उत्तर से वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, इसलिए अपने डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन को कि एग्जाम में आए तो अपने को कैसे उसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है। अब यहाँ पे राज्य शब्द का है, अब देखो डूंगरपुर बात करोगे, यहाँ पे डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर आ गया। ठीक है, यानी छूती है इसकी। उसके बाद यहाँ पे बात करें अपने भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा सोचते हैं अपने, यहाँ पे भीलवाड़ा आएगा, पर जब भीलवाड़ा आता है तो पता है भाई चित्तौड़ होता है, इधर चित्तौड़ होता है, तो बीच के अंदर यहाँ पे एमपी की सीमा लग जाती है दोस्तों, तो भीलवाड़ा के साथ लगती है। झुंझुनू की अपने ऊपर बात करें तो झुंझुनू की भी सीमा लग जाती है दोस्तों, हरियाणा के साथ के अंदर ऊपर लग जाती है। बूंदी की बात करें तो यहाँ पे अपना झालावाड़ आ गया, अपना इधर बारा आ गया, यहाँ पे कोटा आ गया, ऐसे दोनों तरफ से इधर और इधर की तरफ कोटा आ गया। उसके ऊपर बूंदी आ गया, पर बूंदी की सीमा किसी से नहीं लगती, इसलिए दोस्तों बूंदी हो जाएगा। अब जैसे आगे इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने रखा है, जैसे राजस्थान के 8 जिले टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, दौसा स्थलबंद जिले कहलाते हैं, यानी 8 जिले स्थलबंद है। देखो सीधा जब मैप बनाओगे तो भी क्लियर हो जाएगा, और वैसे नहीं है तो वैसे याद रखोगे तो भी, पर मैप से ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थलबंद यानी उसकी सीमा किसी अन्य राज्यों से नहीं लगती है, क्योंकि यह किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर जिले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, क्योंकि गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर यहाँ पे पाकिस्तान और अपना गुजरात के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। मध्य प्रदेश के साथ कितनी है, झालावाड़ के साथ जब भी बात की थी, जो झालावाड़ यहाँ पर है उसके साथ एमपी की सीमा लगती है। तो आपको याद होगा स्थिति वाला वीडियो का था, उसमें सारे अपनों ने किए थे कि राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, गुजरात के 5 लगते हैं, उसके बाद एमपी की बात करें तो 10 के 10 लगते हैं, राजस्थान के 10 लगते हैं, और एमपी जो उसके भी 10 लगते हैं। और उसके बाद अपनों ने यहाँ पे दोस्तों यूपी की बात की थी, तो यूपी के अपने 2 लगते हैं, उनके भी 2 लगते हैं, ऊपर हरियाणा के 7 और अपने भी 7 लगते हैं, पंजाब के साथ 2-2 लगते हैं, अपने 2 उनके भी 2 लगते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने किया था दोस्तों, उसको देख लीजिएगा आराम से क्लियर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नया आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है, जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, गुजरात से सीमा, तो वो मैप देखें उसमें क्लियर हो जाएगा। गुजरात की सीमा बात करते हैं तो जो बांसवाड़ा होगा दोस्तों, ऐसे बांसवाड़ा से यहाँ से लेके बाड़मेर तक, ये तो गुजरात के साथ में लगती है, बट जो इधर वाला ऊपर आ गया ना प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ है इसलिए इसकी सीमा नहीं लगती है। वीडियो देखोगे तो जिलों वाले में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें पूछा है, जोधपुर अनियमित चतुर्भुजाकार असत्य है, सीकर अर्धसत्याकार, ये सही है, सीकर ऐसे ही तो है। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर मयूराकार, अब जैसलमेर क्या करती होगी अपने पता है, ऐसे ऐसे करके थी, मयूर कहाँ था उसमें, मयूर होती कुछ ऐसे करके होती तो मयूर होती, तो ये भी गलत हो गया। करौली बतकाकार की जो बात करते हैं तो करौली की है, करौली की गर्दन अपने को सब पता, करौली की गर्दन ऐसे ऐसे करके बाहर निकली हुई है ना, ऐसे करके, तो बतख की तरह है, तो ये भी सही हो गया, ये 2 अपने सही हो गए। तो जैसे अपने जो मैप में क्वेश्चन करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि इसकी शेप भी याद रहते रहे साथ के साथ। अगर आगे बात करें इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें जैसे अपने लिया है इसमें वैसे भी अजमेर की बात करें तो अजमेर की त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कैसे है कि अजमेर ऐसे 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 बना हुआ है अजमेर का, तो त्रिभुजाकार हो गया। उसका भीलवाड़ा की बात करें
तो ये आयताकार है, क्योंकि भीलवाड़ा की सीम भीलवाड़ा ऐसे ऐसे बना हुआ है दोस्तों। अब टोंक की बात करें तो टोंक का दोस्तों वर्गाकार है। वर्गाकार कैसे? जयपुर का है, जैसे जयपुर में नीचे टोंक ऐसे बना हुआ है दोस्तों। उसके चित्तौड़ की बात करें, घोड़े की नाल की तरह है, क्योंकि चित्तौड़ है दोस्तों वो अपना ऐसे करके है, फिर इधर से करके ऐसे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, बी से खाली है, इधर भी चित्तौड़ है, इधर भी चित्तौड़ है, ऐसे घोड़े की नाल की तरह है। राजसमंद की बात करें तो रास्ता राजसमंद तिलक की तरह है। उसके भरतपुर की बात करें तो ऐसे माना जाता है जैसे गिलहरी बैठी हो, जैसे गिलहरी ऐसे करके बैठती है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ खाती रहती है, ऐसे करके पूंछ ऐसे करती है, तो भरतपुर ऐसे है। इधर अपना अलवर हो गया, यहाँ पे धौलपुर हो गया, यहाँ पे करौली हो गया दोस्तों जैसे, तो ये हो गया भरतपुर। जालोर की बात करें, जो जालोर है दोस्तों, जालोर की बात करें जो व्हेल मछली होती है, इस तरह से जो व्हेल होती है, ऐसे व्हेल होती है चलती, वैसे जालोर की तरह है। अब हनुमानगढ़ की अगर अपने दोस्तों बात करें, कुर्सीनुमा है, जैसे हनुमानगढ़ जिला है तो इधर तो यहाँ पे जैसे दोस्तों अपना गंगानगर वाला है, गंगानगर के साथ में यहाँ पे अगर हनुमानगढ़ देखें तो हनुमानगढ़ की सीमा ऐसे ऐसे है, ऐसा लगा जैसे ऐसे बैठ जाओ, आप बैठ सकते हैं, उसके नीचे यहाँ पे चूरू आ जाता है, तो हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा है, ठीक है। उसके बाद दोसा की बात करें, धनुषाकार है। तो दोसा की बात करें तो दोस्तों दोसा है जो जयपुर अपना है, जयपुर ऐसे ऐसे करके बना होगा तीखा सा, उसके पास के अंदर यहाँ पर ऐसे है, उसके पास दोसा ऐसे बना है, तो ये धनुष की तरह ऐसा लगता है, तीर को ठोक दो ऐसे, तो इस प्रकार दोसा है वो धनुषाकार है दोस्तों अपनी आकृति। साथ ही साथ जो मैप में अपने कर रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन आए अपने कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आगे क्वेश्चन और बात करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अपने बात की थी रेड क्लिफ की, जो अगस्त के अंदर 1947 के अंदर 17 अगस्त की बात हुई थी, उसमें 1070 की बात की थी अपनों ने। उसके अलावा जो बाकी वाली जो सीमा थी वो अपने बात की थी 5920 की। एक क्वेश्चन आया था ना गलत किया था जिसमें 6000 कुछ लिखा था, वो वाली। राजस्थान का क्षेत्रफल बात करें तो वही दोस्तों अपने 3,42,239 किमी। तो ये क्वेश्चन थे तो वो हो जाएगा। देखो 16 में क्वेश्चन आया, 17 में, 11 में, 4 में, सारों में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन सेम आ गया, वैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी अक्षांश, आपको याद होगा अक्षांश वाली ये रेखाएं होती है, देशांतर होती है दोस्तों, वो ऐसे होती है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर यानी अक्षांश में ऐसे कौन सी गुजरती है? तो जैसे इसमें अलग अलग कॉलम जैसे बाकी दिए हुए थे मान लो, तो इसमें देखें तो यहाँ पे पता है जैसलमेर था, जैसलमेर 69 के आसपास तो थी अक्षांश मिल रही थी। ऐसे बात करें तो बांसवाड़ा, अगर यहाँ पे बात करें तो बांसवाड़ा से गुजरती है, यहाँ से जैसलमेर से गुजरती है, तो ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे अपनी बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना है? जैसे अपने बात की थी 10.41। जैसे दोस्तों अपनों ने बात की थी कि राजस्थान का है जो कौन सा है, तो राजस्थान से पहले नंबर पे है क्षेत्रफल में, उसके बाद दूसरे नंबर पे एमपी है, तो 10.41 है जो पहली बात कर ली थी। तो ये रहा अपना क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये है 32,87,263 है, उसमें से राजस्थान का 3,42,239 है, तो 10.41 प्रतिशत क्षेत्रफल अपना हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है? अब ये राजस्थान का मैप है जैसे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान से मरुस्थल किस तरफ पहुँचेगा? तो यहाँ पे ऊपर पंजाब है, ऊपर है, तो ऐसे ऊपर तो जा नहीं रहा, हवा ऐसे पाकिस्तान से ऐसे चलेगी, कुछ चलेगा तो ऐसे चलेगी। बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा है? हरियाणा आ गया, हरियाणा के पास में दिल्ली आ गया, यहाँ पे अपना आ गया यूपी आ गया, और नीचे इधर वाला अपना आ गया एमपी। तो इनमें प्रसार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में सही नहीं है। अब राजस्थान का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण इसने कितना बताया? 869, तो गलत है, ये तो अपना इधर वाला था, तो ये गलत है, तो गलत लिखा है। राजस्थान आकृति विषम चतुर्कोण के समान है, तो ये तो सही है, ठीक है, सही है। उसके बाद में आगे देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमश, अंतर्राज्यीय सीमाएं जो अंदर वाली सीमाएं हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इनकी पूछिए। अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850 है अपनी, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो ये है। दोनों का जब योग करते हैं दोस्तों तो वो अपनी 5920 होती है, तो ये भी सही हो गया अपना। उसके राजस्थान भौतिक क्षेत्र भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41 ऊपर भी किया था, तो ये भी सही है। गलत पूछा था, गलत पहला उत्तर हो ही गया था अपना। अब आगे अपने बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो यानी कि किसी राज्य से भी नहीं लगनी चाहिए और किसी देश से भी नहीं लगनी चाहिए। तो जो उन्होंने बात की थी स्थल विरुद्ध, तो इसमें तो लिखा है जैसे पाली है, पाली की भी नहीं लगती अंदर। सबसे इधर बात करते हैं अपना जोधपुर आ जाता है, जोधपुर के नीचे इधर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपना पाली आ जाता है, आपका याद होगा। दौसा की बात करें तो जयपुर ऊपर था,
यहाँ पे ऐसे, तो ये इसकी भी नहीं लगती। राजसमंद की तरह इसकी भी नहीं लगती। और उसके बाद दौसा कर लिया, राजसमंद कर लिया, पाली कर लिया, बूंदी कर लिया। यहाँ पे बूंदी आ गया, बूंदी बीच में होता है क्योंकि बूंदी के नीचे दोस्तों अपनी चित्तौड़ लग जाती है और ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे कोटा आ जाता है ऐसे करके, तो ये भी हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आगे अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। जालोर, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? बाड़मेर। देखो दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ अलग अलग एग्जाम में। अपने बात करें बार बार पाकिस्तान या बाड़मेर पाकिस्तान लगता है, यहाँ पे गुजरात लगता है। ऊपर गंगानगर की बात करें तो इधर पाकिस्तान लगता है, इधर पंजाब लगता है। दोस्तों तो ये दो ज़िले हैं जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। उसके बाद पूछा है कौन सा युग्म सही है? ग्राम सेवक, पशु सहायक, लैब असिस्टेंट कितनों में आया है? अब वो स्थिति वाला पूछा है, वही 23 डिग्री वाली जो अपने बात कर रहे थे, 23 से लेके ऊपर 30 तक बात करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा यानी 69 से लेके 78, इतना तो याद होना ही चाहिए अपने को। तो अब इसमें सही युग्म पूछा है तो इसमें सारी चीज़ सही है। 23 से लेके 30 तक नॉर्थ में है, ये ऊपर में, तो ये भी सही हो गया। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239, ये भी सही हो गया। उसके बाद में ये अक्षांश हो गया। देशांतर की बात करें, देशांतर में वही 69 से लेकर 78 तक। पूरा याद नहीं रहा पर ये तो याद रहनी चाहिए अपने को, तो ये है क्योंकि ये तो हो गया अपना नॉर्थ के अंदर, अक्षांश के अंदर, और ये हो गया ईस्ट के अंदर, पूर्वी देशांतर के अंदर। ठीक है, तो देशांतर, तो ये भी सही है दोस्तों अपना। अब दोस्तों अपने आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार पूछा है। अब अक्षांश विस्तार की पूछिए कि कितना विस्तार है, तो पूर्व से पश्चिम दोस्तों ये कितना विस्तार है, ये इसकी बात कर रहा है, जो अपने इसकी और इसकी बात कर रहे थे। जो आंसर अपने इसमें देखेंगे तो इसके बीच में से जाते हैं तो ये अपना हो गया 8.47 रहता है दोस्तों, निकाल लेंगे तो। और इसकी 23 से 30 के बीच में अगर करते हैं तो ये 7.9 आता है दोस्तों, ये आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन है राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? तो वो दोस्तों 5 मिलती है। कौन कौन सी मिलती है हमने बात कर चुके थे। यहाँ पे दोस्तों पंजाब आता है, फिर दोस्तों यहाँ पे हरियाणा लग जाता है, उसके बाद यूपी की लगती है, उसके बाद एमपी की लगती है, उसके बाद यहाँ पे गुजरात की लगती है। तो 3, 2, 5, ये 5 हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और 5 के अंदर ही अगर वैसी सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी? 10/10 याद है ना अपने को, गुजरात के साथ 6-5 जो अपने बात किए थे। यहाँ पे 2-2 जिले थे, हरियाणा के 7 और राजस्थान के 7, पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले, तो 10 लगते हैं। सबसे बड़ी तो एमपी की होगी सबसे बड़ी, वो रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों अपने को याद करना है। और सबसे कम अपनी हो जाएगी पंजाब की, सबसे छोटी पंजाब की 89 की में, सबसे बड़ी एमपी, सबसे छोटी पंजाब की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में दक्षिण पूर्व स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? सीधी सी बात है, ये राजस्थान का मैप मान लो आप, यहाँ पे दक्षिण और ये पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा है? पड़ोसी राज्य कौन सा था? सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? 10/10 याद आ गया ना, एमपी, तो एमपी हो गया, सही है। उसके बाद में राजस्थान की किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस देश? एक देश लगता है, कौन सा? पाकिस्तान एक ही तो लगता है, और कौन से देश लगता है? बाकी तो राज्य हैं, तो पाकिस्तान हो गया अपना। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन है अधिकतम सीमा किन जिलों को स्पर्श करती है? तो पाली की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, कितने के साथ? 8 के साथ। जैसे अपने याद होगा दोस्तों, पाली ऐसे था। पाली की अगर अपनी बात करें तो पाली से इस तरफ यहाँ बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जालोर आ जाता है अपना, नीचे अपना आ जाता है सिरोही आ जाता है। सिरोही के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको उदयपुर है दोस्तों, वो टच करता है अपना, और यहाँ पे फिर वो राजसमंद आ जाता है दोस्तों अपना। राजसमंद के बाद यहाँ पे दोस्तों अजमेर आ जाता है अपना। अजमेर के बाद यहाँ पे ऊपर दोस्तों नागौर लग जाता है। नागौर की अगर इधर बात करें तो अपना इधर लगता है आपका ऐसे करके जोधपुर लग जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे कॉर्नर है क्योंकि वो जो लूनी नदी आती है ना बालोतरा से होकर, याद होगा आपको, तो यहाँ पे वो हो गया। इस प्रकार से 8 है, 8 जिलों के साथ सीमा पाली की लगती है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का भौतिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? अब क्षेत्रफल किसके बराबर है? तो बाहर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी है, इनके बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 है। अब कांगो का इतना है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली से याद रख लेते हैं कि कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया उनके बराबर है। तो सारों को अपने को कितना याद रखने की तो कोई ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली याद रख लो, इतना में काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला? देखो फिर वो आ गया खनिज विभाग का, सेम चीज़ गंगानगर की अपनी लगती थी दोस्तों जो सीमा 210
बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और यहाँ पे अपना बचा बाड़मेर, बाड़मेर की होगी 228। तो सबसे ज़्यादा तो ये, सबसे कम ये, तो बीकानेर। कितने क्वेश्चन आए हैं दोस्तों अलग अलग, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। स्थिति के बारे में जो बात कर रहे थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है 1 नवंबर 2000 को जो एमपी से अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, तो राजस्थान अब सबसे बड़ा बन गया था। 10.41 जो है अपना क्षेत्रफल भारत के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? वही देखो, शिक्षक ग्रेड SI BST सारों में है। एमपी के साथ में कितने जिलों के 10 की 10 कितनी लगती है? 1600। और सबसे कम किसके साथ लगती है? वो लगती है अपनी पंजाब के साथ में, लगती है 89। उसके बाद आगे अपनी बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? अब विकल्प है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। तो जब अपने को याद होगा कि यहाँ पे तो बांसवाड़ा है, ऊपर यहाँ पे डूंगरपुर है, उसके ऊपर प्रतापगढ़ है, और उसके ऊपर यहाँ पे अपना उदयपुर है, और यहाँ झालावाड़ है। तो किसकी लगती है? तो यहाँ तो लगेगी, उदयपुर तो बीच के अंदर आ गया था ना यहाँ पे। तो जब उदयपुर बीच में आ गया तो यहाँ पे कहाँ लगेगी? क्योंकि इधर तो फिर यहाँ से डूंगरपुर से ऊपर तो उसकी स्टार्ट हो जाती है गुजरात की ना, इस वजह से। तो इसके साथ नहीं लगती। किसके साथ नहीं लगती? वो नहीं लगती उदयपुर की। अब आगे क्वेश्चन है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% रखता हो? अब 7.96%, जब अपने को पता है 3,42,000 है, 3,42,000 है तो उसका 8% निकालेंगे, 8% निकालेंगे तो लमसम इतना के आसपास बैठ जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 वो होगी दोस्तों, और उसके अलावा अपनी ये बाकी ये होगी 4850 ये होगी दोस्तों। तो कुल होगी अपनी ये 5,920 किलोमीटर। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विकल्प में देखिए दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है शहर की बात करें तो पहला तो बड़ा शहर वैसे पूछा है तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा धौलपुर है अपना, उसके बाद दौसा है अपना, तो सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, इस तरह से। अब आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट किसका है? मुख्यालय गंगानगर का, यहाँ पर ऐसे गंगानगर का सबसे नज़दीक। तो सर्वाधिक निकट तो दोस्तों गंगानगर का मुख्यालय है, और सर्वाधिक दूर मुख्यालय किसका है? बीकानेर के मुख्यालय की बात करें तो बीकानेर का सर्वाधिक दूर हो जाएगा। और सीमा सबसे कम किसकी है? तो वो बीकानेर की आ जाएगी 168। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय वह अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है, तो वो पहली बात की थी, एक तो आपका गंगानगर बनाता है और एक दोस्तों अपना बाड़मेर बनाता है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन जैसे है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, रेखा गुजरती है, वह है पूर्वी देशांतर जो बात की है। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे 70 डिग्री अगर बात की है तो 70 डिग्री बात करते हैं तो वही सेम सिस्टम है दोस्तों। आपको 69 से बात की थी, जब 69 यहाँ पर है और 78 यहाँ पर है, तो जैसलमेर तो काफ़ी बड़ा ही है, तो 70 तो इसमें आसपास ही बैठेगा, तो जैसलमेर ही होगा, ये ऑब्वियसली है। अब आगे वाला क्वेश्चन है जैसे दोस्तों, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा राज्य रखता है? ये जनसंख्या और वो, तो जो ये था अपना दोस्तों क्षेत्रफल भी है करीबन 1.50 के आसपास, जनसंख्या भी 1.51 के आसपास, जो पुराना डाटा था, ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो ये सेम अपना शुरू हो गई दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन कई बार ना आए तो उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जैसे आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? राजस्थान का मैप ऐसे है दोस्तों, सीधी तो यहाँ पे पड़ती है लंबवत सीधी, तो तिरछी कहाँ पड़ेगी? सूरज की ऐसी तिरछी पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी? इस पे पड़ेगी। ये कौन सा है? गंगानगर अपना, तो गंगानगर ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस एक ज़िले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? अब यहाँ पे जैसलमेर, जयपुर तो बीच में आ गया, यहाँ पे कहाँ लगेगी? बीच में है तो राजस्थान ऐसे बना, जयपुर बीच में कहाँ लगेगी? भीलवाड़ा फिर यहाँ आ गया, कहाँ लगेगी? सीकर फिर यहाँ आ गया, कहाँ लगेगी? उसके जैसलमेर यहाँ पे साइड के अंदर है, तो इसी की जैसलमेर की लगेगी। उसके बाद में दोस्तों, राजस्थान का पशु कौन सा है? तो राजस्थान का पशु दोस्तों चिंकारा है। राजस्थान के देखो वृक्ष पूछ लिया इन्होंने, और पशु पूछ लिया, फूल पूछ लिया, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ दोस्तों याद होनी चाहिए अपने को। करक राजस्थान किस भाग से गुजरती है? कोई बार बार बात कर चुके हैं, कहाँ से गुजरती है करक रेखा? तो करक रेखा गुजरती है दोस्तों यहाँ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर से। उसके बाद में अगर अपने आगे बात करते हैं,
हाँ, ये जैसे ये क्वेश्चन ये है, करतलेखा की लंबाई कितनी है, तो 24 किलोमीटर दोस्तों, ये भी अपने को याद रहे तो अच्छा है। आगे क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। ठीक है, अधिक है क्योंकि ये इतना है, ये 826 है, तो ये सही सत्य है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का विस्तार कम है, ये तो गलत हो गया ना, कि उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से विस्तार कम है। कम कहाँ है, ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अब है कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल स्थलीय पूछिए, तो वो 1070 प्लस ये 48 50 ये हो गई, टोटल होगी अपनी 59, और 20 6000 से कम है। ठीक है, सही है बोल रहा है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांशों से अधिक है, तो ये हो गया सही, 7 से अधिक ही है, अपन ने बात की थी पहले। उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन आ गया दोस्तों अपना, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। अब ये क्वेश्चन है, आपको याद होगा अपने बात किसी ऐसे करके बात करी थी, वीडियो देखो ना स्थिति जिलों का वाला, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धौलपुर है दोस्तों, धौलपुर है, इसकी दोनों के साथ लगती है, एमपी के साथ भी लगती है और यूपी के साथ भी लगती है, करौली की नहीं लगती है, बीच में से लाइन निकलेगी ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका धौलपुर उत्तर सही है दोस्तों। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। भावलपुर, मीरपुर, खैरपुर, लायलपुर, ये 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इसका दोस्तों आंसर होगा लायलपुर। ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं, ये वैसे आता नहीं है, एक ही बार आया है ये 2018 के अंदर, उसके बाद कभी आया ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। बट फिर भी अगर आ गया तो अपने इसको देख लिया, कई बार एक आधा नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने को डिफिकल्ट लग रहा तो सभी को लगेगा। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व की ओर क्या विस्तार है, यानी ऐसे पूछ रहा है अपने से, पश्चिम से पूर्व वही 69.30 से लेके 78.17। अगर ये पूछता राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूछता, या फिर दक्षिण से उत्तर पूछता, तो ये 23 डिग्री से जो अपने कर रहे थे, अपने 30 के आसपास जो करते हैं, 30.12 और 23.3, ये आ जाता है अपने दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया। पक्षी वही दोस्तों घोड़ा वन, अपने पहले बात करते, घोड़ा वन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सोन चिड़िया के नाम से जाना था। कब किया गया था, 1981 के अंदर। जो वृक्ष था 1983 में किया गया था, जो अपना पक्षी है इसे 1981 में दिया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डे ओटिस निग्रिसेटस। मरुदान जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। 3 जगह पाया जाता है घोड़ावन, एक तो मरुदान जैसलमेर में, अजमेर की सांकलिया में, एक यहाँ पे बारा के अंदर, सोरसैन के अंदर। ऐसे ही है ना, जैसलमेर साइड में आ गया, फिर बीच में आपका अजमेर आ गया, यहाँ पे बारा आ गया। मैप की ऐसे बात करते हैं, थोड़ा गलत बन गया मैप, ऐसे करके ऐसे, तो वो चीज़ है दोस्तों। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। गुजरात से किसकी मिलती है, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ की जब एमपी से मिलती थी, इससे मिलेगी नहीं, इससे नहीं मिलेगी तो बाकी वाला किससे मिल जाएगी। राजस्थान की 6 जिले गुजरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर ये शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज अपनों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आई थिंक दोस्तों जो अपनों ने ये क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अपनों ने कैसे क्वेश्चन करने हैं उसको सॉल्व करने का तरीका किया है, ना कि इसको उत्तर देखा है कि एग्जाम में है तो कैसे उसको टैकल करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में अपने और बाकी क्वेश्चन के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।